नमस्कार दोस्तों। गुंडा बैंक कोई बैंक का नाम नहीं है। बिहार और दूसरे राज्यों में ये एक बहुत लोकप्रिय लेकिन बहुत खतरनाक वर्ड है, गुंडा बैंक। गुंडा बैंक का मतलब ऐसा गिरोह आपको तुरंत लोन देगा हाई इंटरेस्ट पे। वो उसका टारगेट केवल गरीब आदमी है जो उसके चंगुल में फंस जाता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। नाम तो इन्होंने बैंक रखा हुआ है, लेकिन आरबीआई से कोई इसको स्वीकृति नहीं मिली हुई है, ना कोई कागजी कार्रवाई है, लीगल इनके पास कुछ नहीं है। ये बिना कागज का पैसा देते हैं आपको, ना कोई गारंटर चाहिए, और इनका इंटरेस्ट जो है ना बहुत हाई होता है, महीने के 5 से लेकर 25% महीने का। अब आप ही बताइए गरीब आदमी कहाँ से इसको झेलेगा इतना इंटरेस्ट। एक नॉर्मल फैमिली जिसकी इनकम 500 रुपये पर डे है, 1000 रुपये पर डे है, वो कहाँ से इनका इंटरेस्ट भर पाएंगे। अगर टाइम पे आपने इसको इंटरेस्ट नहीं दिया, इसका पैसा नहीं दिया, तो इसके गुंडे घर पे आके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, यहाँ तक कि मारपीट और हिंसा की भी कुछ खबरें आती हैं। ये बैंक आजकल चलन में क्यों है? क्योंकि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से सरकारी बैंक गांव देहात में जो है वो आपको लोन नहीं देते। तब वहाँ पे ये गुंडा बैंक काम करता है, जो बिना किसी पेपर के आपको लोन देता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर पैसे नहीं देगा तो हमारे गुंडे हैं इससे पैसा लेने के लिए। वो किसी भी समाज में आपकी बेइज्जत करके, मार पीट करके, धमका के कहीं से पैसा आपसे ले लेंगे। सबसे खतरनाक है इसमें ये है कि आपका कर्ज कभी खत्म नहीं होता, यहाँ तक कि कर्ज ना चुकाने पे आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, आपके मकान को तोड़ते हैं, घर का सामान ले जाएंगे, आप पे हमला भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। लेकिन कैसे पैसा लेके मानेंगे? या आपके पास पैसा छोड़ने वाले नहीं है। कई मामलों में यहाँ तक आया है कि इंसान ने सुसाइड भी किया हुआ है, घर भी बेचा हुआ है, अपनी जमीन भी बेचा हुआ है। इनके चक्कर में आके आदमी बर्बाद, परिवार पूरा बर्बाद कर देता है। ये एक पूरी गैर कानूनी संस्था है, क्योंकि जबरदस्ती एक वसूली ये आपराधिक मामला है। इस पे केस हो सकता है, किसी के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई करना, जबरदस्ती उससे वसूली करना या इंटरेस्ट वसूलना, ये कानूनी अपराध है। गरीब आदमी के पास अगर थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ज़मीन है, उसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, तो आजकल पैसे वाले लोग ये जो बैंक चला रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी काम वही कर रहे हैं। आपको पैसा दे देंगे, पेपर साइन करा लेंगे, इतने इंटरेस्ट पे आपको पैसा दिया है, खेत आपका रख लेंगे। बाद में फिर आपको जरूरत पड़ती है, आपकी बिटिया की शादी, फिर उससे पैसा लेते हो, आपको इस हालात में ले आ देंगे, इंटरेस्ट लगा के। वो ज़मीन उनके हाथ में आपको बेचनी पड़ेगी। आपके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है, ज़मीन बेचने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर ज़मीन नहीं दोगे, क्योंकि आपने पेपर तो पहले ही जमा कर दिए हैं। ये गिरोह आजकल बहुत सक्रिय है गाँव देहात में। आप पता करेंगे कि पैसे पे ज़मीन लेने वाला प्रचलन बहुत हो रहा है। जिसको पैसा चाहिए, पब्लिक जाती है कि पैसा चाहिए, क्योंकि बैंक उनको लोन देते नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे होते नहीं है, इनकम है नहीं, तो बैंक लोन देते नहीं है। तो प्रॉपर्टी अपनी रख के, मकान, दुकान, सामान गिरवी रखते हैं, अपना खेत गिरवी रखते हैं, फिर वो वापस नहीं आता। इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि वो भर नहीं पाता इंसान कभी भी। इसके लिए आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। सरकारी बैंकों के पास जाएं, मुद्रा लोन भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लोन भी ले सकते हैं, और छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंसिंग भी करा सकते हैं आप। गुंडा बैंक जो है वो तत्कालिक राहत आपको दे देगा, लेकिन आपकी जिंदगी भर आप उसके चंगुल में फंसे रहोगे, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। सबसे पहले आप अपने डर को कंट्रोल करें, क्योंकि गुंडा बैंक जो है ना वो केवल डर के सहारे चलता है। उसके जो गुंडे होते हैं मारेंगे, धमकाएंगे। अगर आप डर गए तब तो मर गए आप किसी काम के नहीं रहोगे, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि वो जबरन वसूली कर रहे हैं आपसे। कानून आपके साथ है, उनके साथ नहीं है। आपके पास पुलिस के पास जाने का भी विकल्प है। आप थाने में जाएं, अपना केस फाइल कराएं, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया हो या पैसे की रिसिप्ट होगी वो दे आपने। और एक चीज़ और है, आप कभी भी अगर इंटरेस्ट देते हो, पैसा वापस देते हो, तो वो रसीद रखें या व्हाट्सएप मैसेज रखें या बैंक से ही ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट करने से एक फ़ायदा होगा कि एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उसको इतने पैसे दिए हैं। ये आपके उनके खिलाफ सबूत है जो आपको रखना पड़ेगा। या कभी वो गाली देते हैं आपको, मोबाइल पे उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, डराते धमकाए, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप रखें और मैसेज को संभाल कर रखें। जो आप केस फाइल करोगे उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि जब तक आप डरोगे
वो डराते रहेंगे और वो अपने पैसे के दम पे आपको परेशान करते रहेंगे, गुंडा राज अपना चलाते रहेंगे। अगर आपने पैसे ले लिए हैं तो आप अकेले मत लड़िए उनसे, अपने फैमिली को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए, शर्म मत कीजिए। वो तो यही चाहते हैं कि आदमी शर्माए और डरे, क्योंकि ये डर का ही बिजनेस है। जिस दिन आप डरना छोड़ दोगे उनका ये बिजनेस खत्म हो जाएगा, उनकी गुंडागर्दी खत्म हो जानी है।